अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या, जिसमें एक बूढ़ी औरत और मक्का मुकर्रमा को छोड़कर जा रही थी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर से वह बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत हसद रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है। वह भी सरकार के सामने ही। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, यह देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य को सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, किरदार, हमारे नबी की सीरत कितनी आला व अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक्य को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो यह सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांध के अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है, वह जिससे मिलता है उसका दीन ही छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वह मेरा दीन मुझसे छीन ले, मुझे यह शहर छोड़ देना चाहिए। वह बूढ़ी औरत सामान बांध के बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। जी देखा तो कहा, भतीजे यह सामान मेरे सर पर रख दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा वह गठरी वजन थी और वह बूढ़ी औरत बड़ी कमजोर थी। तो आप फरमाने लगे कि अम्मा, यह सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, ऐ नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाया और उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और वह बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। तो इतने में वह बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें भी यह नसीहत करती हूँ कि यह शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है और वह अपने आप को नबी कहलवाता है, हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और नौजवान, उसके लबों से निकलने वाले लफ्जों में इतना जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वह उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ नौजवान शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपने बुतों की इबादत की है, मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मैं अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वह बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुराई करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों में उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। और जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। तो वह बूढ़ी औरत पूछने लगी, ऐ नौजवान, कौन हो तुम? तुमने अपना नाम नहीं बताया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वह बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माँ, पूरे रास्ते में जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा
जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है आपका अखलाक यह गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप यह फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा। आप मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वह बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वह औरत वापस मक्के में आकर रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत की सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को यह हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।